यहाँ साथियों आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय बेकरी बिजनेस से स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो तो साथियों आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। कुल मिलाकर साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेकरी का व्यवसाय किस तरह से स्टार्टअप कर सकते हो, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो कितना प्रॉफिट मार्जिन आप प्राप्त कर सकते हो, किन तरह की रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी, किन तरह की मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी, मार्केटिंग कैसे करे, कस्टमर डील कैसे करे, ब्रांडिंग कैसे करे, लोकेशन कैसे फिक्स करे, इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को किस तरह से हम सफल बना सकते हैं उसके बारे में विशेष तौर से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ऐसे में साथियों यदि आपने निर्णय लिया है बेकरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करे तो साथियों आपने सही निर्णय लिया है, क्योंकि आप भली भांति जानते हो साथियों बेकरी आइटम का व्यवसाय काफी ज्यादा पॉपुलर होता हुआ जा रहा है। यह ऐसा व्यवसाय जिसका निर्माण गांव से लेकर शहर तक हर गली हर मोहल्ले में बना रहता है। ऐसे में साथियों ये व्यवसाय आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए साथियों हम बाकी से संबंधित की कोशिश करते हैं क्या बेकरी व्यवसाय स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई किया जा सकता है या फिर ये दिखावे की व्यवसाय है। सबसे बड़ी बात है साथियों ये व्यवसाय ऐसा है जिससे कि अनपढ़ लोग, पढ़े लिखे लोग, महिला पुरुष कोई भी स्टार्टअप कर सकता है। आप होम बेकरी का व्यवसाय भी स्टार्टअप करके बेहतरीन कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में ज़्यादा मगजमारी करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे में यदि आप अनपढ़ हो या फिर पढ़े लिखे हो ये बातें कोई मायने नहीं रखता है। आप खुद का स्वरोजगार स्टार्टअप कर सकते हो, बेकरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। बताइए साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो छोटी छोटी चीज़ों पर आपको विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो सबसे पहले आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। जी हाँ साथियों बिजनेस प्लान, जिसमें कि मुख्य रूप से आपको 3 चीजों पर ध्यान देने पड़ेंगे। पहला पॉइंट होता है साथियों टारगेट प्रोडक्ट। जी हाँ साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आपको बिजनेस प्लान में ये चीज ऐड करना है कि बेकरी व्यवसाय जो हम स्टार्टअप करेंगे इन व्यवसाय में किन तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हम कर सकते हैं, मतलब कि किन तरह के प्रोडक्ट बनाने में आपके पास हुनर है, उन तरह का व्यवसाय आप स्टार्टअप कर सकते हो, अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको निर्णय लेना पड़ेगा बेकरी व्यवसाय में स्टार्टअप करेंगे तो किन तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लगाकर इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप कर सकते हैं, इसका आपको प्लान बनाना। और नेक्स्ट पॉइंट आता है टारगेट ऑडियंस। यहाँ साथियों कहने का मतलब ये है कि इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, भली भांति आप जानते हो साथियों कोई भी व्यवसाय चलेगा या फिर नहीं चलेगा खासतौर से 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला है साथियों मार्केटिंग और दूसरा है ग्राहक। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो टारगेट ऑडियंस पर खासतौर से आपको ध्यान देने पड़ेंगे, यानी कि इस व्यवसाय को कहां पर स्टार्टअप करें तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं, इसका सबसे पहले आपको आकलन करना है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट पॉइंट जो उठता है ये साथियों प्राइस फिक्सिंग। यह साथियों प्राइस फिक्सिंग यानी प्राइस स्ट्रेटजी को यदि आप समझ पाते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप भली भांति जानते हो साथियों ये प्रोडक्ट ऐसा है जिसे कि हम खुद से बना सकते हैं और इसका कीमत हम खुद से निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन साथियों कीमत निर्धारित करना उसे मार्केट में बेचना, साथियों इस चीज को अच्छे से आपको समझना चाहिए। यानी कि कीमत इन तरह से निर्धारित कीजिए कि ग्राहक के कंफर्ट जोन में वो कीमत होनी चाहिए जिससे आपको भी बेनिफिट मिले, ग्राहक को भी बेनिफिट मिले और आप अच्छे खासे कमाई करो। ऐसे में साथियों लोकेशन पर आपको खासतौर से ध्यान देना चाहिए, प्राइसिंग पर आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा साथियों बिजनेस प्लान पर आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। और जहां पर लोकेशन की बात होती है साथियों तो लोकेशन पर आपको खासतौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप भली भांति जानते हो साथियों ये बिजनेस खाने पीने से संबंधित है। ऐसे में साथियों यदि इस व्यवसाय को खाने पीने से संबंधित लोगों के बीच में यदि आप स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यानी कि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप यातायात वाले एरिया में स्टार्टअप करते हो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो, घनी आबादी वाले एरिया में स्टार्टअप कर सकते हो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के आसपास स्टार्टअप कर सकते हो, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड के आसपास स्टार्टअप करते हो, यकीनन साथियों आपको यहाँ पर अच्छे खासे ग्राहक मिलेंगे। इससे साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो सबसे पहले आपको ये निर्णय लेना है इस व्यवसाय को हम कहाँ पर स्टार्टअप करें कि ज्यादा से ज्यादा हमें ग्राहक मिले ताकि हम अच्छे खासे कमाई कर सके। बताए साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो कुछ लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे साथियों FSSAI लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, GST नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, नगर निगम से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना पड़ेगा इस व्यवसाय को चलाने के लिए। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो कुछ मशीनें, कुछ उपकरण की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि साथियों ओवन आपके पास होनी चाहिए, मिक्सर होने चाहिए, बेकिंग ट्रे होने चाहिए, फ्रिज होने चाहिए, वर्क काउंटर आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस व्यवसाय को शुरू कर सकते हो। और जहां पर आवश्यक सामग्री की बात उठती है तो आप भली भांति जानते हो साथियों बेकरी प्रोडक्ट बनाने में किन तरह के प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो साथियों मैदा, शुगर, बटर, चॉकलेट और क्रीम और इसके अलावा साथियों ब्रेड, इसके अलावा साथियों जो भी तरह की सामग्री की आवश्यकता पड़ती है आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। मतलब कि साथियों प्राइमरी टेम्पर इन तरह की सामग्री से आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप कर सकते हो, ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट पर भी आप स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना तब करना पड़ता है साथियों जब हम किसी व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो हमारे पास ग्राहक नहीं आता है। बता दें साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो ब्रांडिंग का आपको सहारा लेना चाहिए, मार्केटिंग का सहारा लेना चाहिए। चलिए साथियों विशेष तौर से समझने की कोशिश करते हैं कि ब्रांडिंग हम कैसे करें और मार्केटिंग कैसे करें। सबसे पहले साथियों आप भली भांति जानते हो आज एंड्रॉइड फोन यूजर का डिमांड काफी ज्यादा मार्केट में बढ़ रहा है। मतलब साथियों हर घर में आपको एंड्रॉइड फोन यूजर, हर घर में आपको स्मार्टफोन यूजर मिल जाएंगे। ऐसे में साथियों जो भी सोशल मीडिया अकाउंट चलाते हो जैसे कि फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, ट्विटर हो गई, याहू हो गई, व्हाट्सएप हो गई, जो भी सोशल मीडिया अकाउंट आप मैनेज करते हो वहाँ साथियों अपने बिजनेस से संबंधित हर तरह का अपडेट लाइए जिससे नए नए ग्राहक जुड़ेंगे, आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मतलब साथियों यहाँ से आप प्राइमरी टाइम पर ग्राहक ढूंढ के अपने व्यवसाय को ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा साथियों आप एडवर्टाइज का मदद ले सकते हो। जी साथियों भली भांति जानते हो एडवर्टाइज की मदद से हम अच्छे
अच्छे खासे ग्राहक को फाइंड कर सकते हैं। गूगल एड का सहारा ले सकते हो। इसके अलावा साथियों मार्केट में कई प्रकार के प्राइवेट कंपनी है जिनसे यदि आप संपर्क करते हो तो आपके प्रोडक्ट को, आपके बिजनेस को प्रमोट करके अच्छे खासे लेवल तक ले जा सकते हैं। ऐसे में साथियों प्रमोशन का सहारा लेकर अपने व्यवसाय को ग्रो कर सकते हो। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपको अपनाना चाहिए। इसके अलावा साथियों प्राइमरी टाइम पर अपने व्यवसाय को ग्रो करने के लिए विशेष ऑफर, विशेष छूट, विशेष वाउचर आप लाते हो तो अच्छे खासे फाइंड कर सकते हो कस्टमर को। यानी कि अच्छे खासे कस्टमर आएंगे तो यकीनन अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। अब भली भांति जानते हो साथियों बेकरी बिजनेस को स्टार्टअप करने में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो मिनिमम साथियों 10 से 15 लाख रुपये आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में। ये चीज निर्भर करता है इस व्यवसाय को आप कहाँ पे स्टार्टअप करे हुए, जगह वह दुकान आपकी है या फिर आपने किराए पर लिया, लीज पर लिया, एग्रीमेंट पर लिया। वैसे में साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो ऐसे जगह पर जिस जगह को आपने किराए पर लिया है तो साथियों किराया चार्ज भी आपको चुकता करने पड़ेंगे। जैसे कि आप भली भांति जानते हो साथियों मार्केट में किसी भी दुकान को हम किराए पर लेते हैं कम से कम साथियों 10,000, 30,000, 40,000, 50,000 की किराया हमें मंथली देना पड़ता है। ऐसे में साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो खुद की जमीन पर, खुद की प्रॉपर्टी पर, खुद की दुकान पर, तो साथियों कहीं ना कहीं साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कम सकता है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो मशीन के पीछे, उपकरण के पीछे कम से कम साथियों 2 से 5 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। इसके अलावा साथियों अन्य तरह के खर्चे लगेंगे। जैसे कि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो बिजली खर्चे, पानी खर्चे, उपकरण खर्चे, कर्मचारी खर्चे, ट्रांसपोर्ट चार्ज, मार्केटिंग चार्ज, एडवर्टाइज चार्ज, इसके अलावा साथियों अन्य तरह के खर्चे आपको लगेंगे। मतलब साथियों पूरी तरह से गणना किया जाए तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कम या फिर ज्यादा इस चीज पर निर्धारित होता है आखिर इस व्यवसाय को आपने कहां पर स्टार्टअप किया। इस व्यवसाय को यदि आप अपने दुकान पे, अपने घर पे स्टार्टअप करते हो तो कहीं ना कहीं साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कम सकता है। वहीं साथियों इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो, शेफ का हायर करते हो, वो शेफ की काम यदि खुद से कर पा रहे हो तो ये भी इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कम सकता है। मतलब साथियों इन्वेस्टमेंट की आंकड़ा उठती है तो खासतौर से साथियों उपकरण और मशीनों को छोड़ दिया जाए तो ये चीज पर निर्धारित होते हैं कि इस व्यवसाय को आप कितने में स्टार्टअप कर सकते हो। मतलब साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो, यदि आपके पास ऑलरेडी से पहले से हुनर है कि भैया हम किस तरह से बेकरी प्रोडक्ट को बना सकते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से कर सकते हैं, यदि इन तरह की नॉलेज आपके पास है, इन तरह के स्किल्स यदि आपके पास पहले से है तो कहीं ना कहीं साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कम सकता है। वहां साथियों आपको शेफ नहीं हायर करना पड़ेगा, कर्मचारी नहीं हायर करना पड़ता है तो साथियों इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कम सकता है। और जहां पर साथियों बेकरी शॉप का व्यवसाय यदि आप स्टार्टअप करते हो और प्रॉफिट मार्जिन का आकलन करें तो बताएं साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो प्रत्येक दिन का 100-200 सफल ऑर्डर यदि आप प्राप्त कर पाते हो तो महीने के साथियों 50 से 70 हजार की कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है आप किन तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट का कीमत कितना है मार्केट में, डिपेंड करता है ग्राहक आपके पास कितने उपलब्ध हो पा रहे हैं। मतलब साथियों इन छोटी छोटी चीजों पर आपकी कमाई निर्भर करती है। बताए साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो कुछ सफल ट्रिक आपको अपनाना चाहिए इस व्यवसाय को ग्रो करने के लिए। जैसे कि साथियों यदि आप इस व्यवसाय से अच्छे खासे कमाई की गणना कर रहे हैं तो साथियों आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजों को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। जी हाँ साथियों क्वालिटी और क्वांटिटी, क्योंकि आप भली भांति जानते हो साथियों मार्केट में कई प्रकार के ऐसे भी ग्राहक मिलते हैं जो कि क्वांटिटी का डिमांड करते हैं और कुछ प्रकार के ऐसे भी ग्राहक मिलते हैं जो क्वांटिटी का डिमांड करते हैं। ऐसे में साथियों यदि क्वालिटी और क्वांटिटी को यदि आप अच्छे से मैनेज कर पाते हो तो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको ग्राहक को समझनी चाहिए। कहने का मतलब साथियों ग्राहक को यदि आप समझ नहीं पाते हो तो अपने व्यवसाय से अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन नहीं प्राप्त कर सकते हो। आपको ये समझना चाहिए कि ग्राहक किन तरह के प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे हैं, आखिर आपके जो टारगेट ग्राहक है वो किन तरह के प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे हैं। मतलब साथियों यदि ग्राहक को समझ पाते हो तो यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इसके अलावा समय रहते अपने बिजनेस मॉडल को आपको अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि साथियों आप भली भांति जानते हो मार्केट में कई प्रकार के बेकरी आइटम नए नए आज आ रहे हैं। ऐसे में साथियों हर समय अपडेट करने की, अपग्रेड करने की कोशिश करना चाहिए अपने बिजनेस अच्छे खासे कमाई करने के लिए। और सबसे लास्ट पॉइंट आप भली भांति जानते हो साथियों आज ग्राहक बैठे बैठे हर चीज को ढूंढ रहे हैं। ऐसे में साथियों यदि डिलीवरी सेवा यदि आप ऐड करते हो अपने बिजनेस में यकीनन अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। मतलब साथियों ये सफल ट्रिक यदि आप अप्लाई करते हो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल बन सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों इस वीडियो में कंप्लीट तौर से मैंने गाइड किया हूं कि किस तरह से बेकरी शॉप का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो पर यदि अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।